नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्ञान की बातें के अंतर्गत आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के नियम और गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब तक चलेगी। तो साल में अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि गुप्त नवरात्रि क्या है। लोगों को लगता है कि बस 2 ही नवरात्रि होती हैं, चैत्र की नवरात्रि और अश्विन मास की नवरात्रि। परंतु जो है साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 नवरात्रि बड़ी नवरात्रि कही जाती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि शामिल है। इसके अलावा से 2 नवरात्रि होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के रूप में हम जानते हैं। माघ और आषाढ़ महीने में आती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्या के लिए खास मानी जाती है। इस बार आषाढ़ नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई से प्रारंभ है और 23 जुलाई को समापन है। तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करता है, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और काले वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए और न ही चमड़े की बेल्ट, जूते को पहनना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि देवी माँ की आराधना होती है, एक गुप्त आराधना होती है, तो इसमें प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई पूजा साधना करना चाहते हैं, अपनी कामना की सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप जो है 10 महाविद्या इनकी आराधना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। परंतु हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि की साधना हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। वैसे तो कोई भी साधना पूजा गुप्त ही रखनी चाहिए, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। अब जो सार्वजनिक पूजा होती है उसकी बात अलग है, उसको सभी लोग साथ में मिलकर करते हैं, सबको पता होता है। परंतु आपकी जो व्यक्तिगत पूजा होती है उसको आपको गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना विशेष श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। 10 महाविद्याओं की साधना यदि गुप्त नवरात्रि में की जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो माँ बगलामुखी की आराधना जो है आप कर सकते हैं। उनके मंत्र का जाप हल्दी की माला से की जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। यदि आप कोर्ट कचहरी मुकदमा में परेशान हैं तब भी आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप, पीला पुष्प, पीला वस्त्र, पीला आसन और पीला भोग, इसका पूजा में उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। और हल्दी की माला से जाप करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मातंगी माँ की आराधना, धूमावती, ऐसे 10 महाविद्या हैं जिनकी आराधना यदि गुप्त नवरात्रि में की जाए तो साधक को उसकी फल की श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अपने मित्रों से भी करवाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।